सभी भाइयों, बहनों और दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम भारतीय नारी पर निबंध लिखेंगे। आज का शीर्षक है भारतीय संस्कृति में नारी धर्म। भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान सर्वोच्च है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास रहता है। इन सब बातों से पता चलता है कि प्राचीन समय से भारतीय संस्कृति में नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है तथा नारी को माँ लक्ष्मी का रूप समझा जाता है। भारतीय संस्कृति में नर और नारी जीवन के दो पहिए माने जाते हैं। दोनों का भारतीय संस्कृति में समान महत्व है। प्राचीन काल में नारी स्वतंत्र थी। महिलाओं पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। महिलाएं यज्ञों और अनुष्ठानों में भाग लेती थी। मध्य युग में धीरे धीरे समय बदलने पर पुरुषों ने अपने अहम के लिए नारियों को निम्न स्थान दिया, लेकिन ऐसा करना गलत है। लेकिन आधुनिक युग में आज फिर से नारी समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित हो रही है। वर्तमान समय में नारी पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वो घर के कार्यों को करने के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में भी हमेशा आगे को बढ़ते जा रही है। उसने आज यह साबित कर दिखाया है कि शक्ति और क्षमता की दृष्टि से वह किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। महिलाओं के सशक्तिकरण के बावजूद भी आज सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना चलानी पड़ रही है, क्योंकि आज भी देश के कई जगहों पर समाज में नारी को कुचला जाता है। साथ ही साथ आज भारतीय नारी पश्चिमी संस्कृति के रंग में रंग चुकी है। वादी सभ्यता के चलते वो अपने परिवारों के कर्तव्य से दूर होती नजर आ रही है। भारतीय प्राचीन सभ्यता यह सिखाती है कि हमें नारी का भगवान के रूप में पूजन करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी नारी को काफी महत्व दिया था। उन्होंने नारी को लेकर यह कहा था कि महिलाओं की स्थिति एक राष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति को दर्शाती है। हमारे शास्त्रों में नारी को आध्यात्म का प्रतीक माना गया है, लेकिन फिर भी नारी को आज समाज में अनेक जगहों पर अलग अलग प्रथा के तले कुचला जा रहा है। सरकार द्वारा महिलाओं के बीच शिक्षा और आत्म जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके कारण महिला आज प्रगति के पथ पर चल रही हैं। आज की नारी सशक्त है, साथ ही महिलाएं हर क्षेत्र में उन्नति और सफलता प्राप्त कर रही हैं। इसलिए हम सबको नारी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। निष्कर्ष, वर्तमान समय में नारी के उत्थान के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना। इन तमाम योजनाओं के द्वारा महिलाओं का उत्थान किया जा रहा है, जिसके कारण नारी प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के मार्ग पर आगे को बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी समाज के किसी कोने में दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा ने अपने पैर अब तक जमाए हुए हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए हमें सरकार से मदद लेनी होगी और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलानी होगी, ताकि हमारे समाज में ऐसा घिनौना काम कोई न कर पाए। लेकिन इन सबके बीच रहने के बाद भी खुशी की बात यह है कि आज की दुनिया में भारतीय महिला की एक अलग पहचान है, जिसके कारण यह हमेशा जीवन में आगे को बढ़ते जा रही हैं। अंत में सभी माताओं, बहनों और दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।